से ब्राह्मण है। जी हाँ, संविधान ही अधर्म की मूल है। राव अम्बेडकर जो हैं वो बुद्ध से जुड़े हैं और बुद्ध अधर्म से जुड़े हैं, बुद्ध अधर्म से जुड़े हैं। घोर अधर्म। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक यूट्यूब चैनल है जमीनी खबर, वो लगातार जमीन पर जाके लोगों का फीडबैक लेते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन उस चैनल पर एक बुढ़ऊ दादा का वीडियो वायरल हो रहा है। जी दोस्तों, आज खबर मैं बहुत बड़ी बताने वाला हूं, क्योंकि संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और ब्राह्मण शब्द को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दी। तो ये वीडियो आप सबसे पहले देख लीजिए। जन्म से ब्राह्मण है, योग्यता से? जन्म से नहीं, योग्यता से नहीं, जन्म से। जन्म से ब्राह्मण है। जी हाँ, तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, बाय बर्थ मैं ब्राह्मण हूं। तो अब सोचिए, एक ब्राह्मण कभी भी किसी धर्म को लेकर, किसी जाति मजहब को लेकर क्या इस तरह से बोल सकता है? नहीं, जवाब होगा आपका। और उन्होंने सामने उसके बाद क्या क्या, संविधान ही अधर्म का मूल है। तो आप सोचिए, आप हंसेंगे कि रोएंगे ऐसे व्यक्ति के इस बयान पर। वीडियो पूरा वॉच करिए। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं विदेश में जाकर, और यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो में है भी आगे। उन्होंने कहा संविधान ही अधर्म का मूल है, क्योंकि संविधान वर्ण व्यवस्था को खत्म कर रहा है। तो आप सोचिए, संविधान अधर्म का मूल है। संविधान वर्ण व्यवस्था को खत्म किया इसलिए कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहां पर लोगों के साथ विभेद, छुआछूत, मतभेद, ऊंच नीच की खाई बनाया हुआ था वर्ण व्यवस्था, और उसको नष्ट करना हर भारतीय का मन था उस समय, लेकिन मजबूर थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा उन्होंने, और आज जो चीज वर्ण व्यवस्था नाम जीरो हो गई है, चकनाचूर हो गई है, और इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी मिर्ची लग रही है। दोस्तों, संविधान को लेकर सोचिए कितनी बड़ी बातें बोल रहे हैं। और वहीं देखिए, इनको बता दूं मैं ऐसे लोगों को कि वर्ण व्यवस्था संविधान खत्म कर दिए तो अच्छी बात है, और संविधान को अधर्म का मूल कह रहे हैं। ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमको अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो बता दूं मैं, आर्टिकल 19 का फर्स्ट, आर्टिकल 19 का इनको आजादी देता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं किसी के सामने, चाहे वो नेता, मंत्री, सरकार, समाज, कोई भी हो। तो अगर आज आर्टिकल 19 नहीं होता तो इनको बोलने का अधिकार भी नहीं होता। अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है अपने शरीर की आप अपने सुरक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार देता है इनके बच्चों को, इनको याद नहीं होगा, 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा गवर्नमेंट देती है, और ये संविधान में इंगित है। संविधान ही आज आप जो चप्पल, जूता, खाना पीना, कुर्ता जो पहने हैं, जो 10 रुपए देकर आप दाढ़ी मूछ बनवाते हैं, ये जो अधिकार है ना, ये संविधान देता है। तो ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। लेकिन इन बुजुर्ग व्यक्ति का बयान आप सुनिए, और सामने आप आगे इन्होंने क्या कुछ कहा है वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा माफ करो, जय भीम नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भीम राव अम्बेडकर जो हैं वो बुद्ध से जुड़े हैं और बुद्ध अधर्म से जुड़े हैं, बुद्ध अधर्म से जुड़े हैं। घोर अधर्म। तो आपने वीडियो फिर देख लिया, तो आप हंसेंगे कि रोएंगे, क्या करेंगे? इन्होंने कहा माफ करो जय भीम मैं नहीं बोल सकता, माफ करो मैं जय भीम नहीं बोल सकता। अरे ऐसे लोगों को तो समझ में आना चाहिए ये चीज कि जय भीम नहीं बोल सकता। तुम तो जय भीम बोल चुके हो और कह रहे हो मैं नहीं बोल सकता। बोल भी रहे हो, कह रहे हो मैं बोल नहीं सकता। तो सोचो, तर्कशील नहीं, बुद्धिहीन ऐसे लोगों को कहा जा सकता है। और वहीं कहा इन्होंने, मैं जय भीम इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि भीमराव अंबेडकर बुद्ध से जुड़े हैं और बुद्ध अधर्म से जुड़े हैं। तो आप सोचिए, अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? हमारा भारत देश विश्व गुरु है, और फिर भी जिनकी वजह से विश्व गुरु है हमारा देश, उन्हीं को एक व्यक्ति अधर्म से जुड़ा हुआ बता रहा है। भगवान बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, तथागत बुद्ध, करुणा के महासागर, तमाम ऐसी उपाधियां बुद्ध को मिली है। लेकिन एक व्यक्ति उनको किस तरीके से बता रहा है। और बाबा साहब को सोचिए, बाबा साहब एक बोधिसत्व हैं, और बोधिसत्व को किस प्रकार से कह रहा है मैं उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो बुद्ध से जुड़े हैं, और बुद्ध से हमारा देश जुड़ा है, हमारा
पूरा विश्व जुड़ा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बुद्ध की धरती भारत से कहीं विदेश जाते हैं तो भगवान बुद्ध की मूर्ति ही लोगों को भेंट करते हैं। चाहे योगी जी अभी कहीं जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी जब जाते हैं तो भी बुद्ध की मूर्ति, या फिर कोई विदेश से आता है तो बुद्ध की मूर्ति ही भेंट करते हैं, क्योंकि हमारे देश को लोग बुद्ध के नाम से जानते हैं, अन्यथा किसी और चीजों के नाम से जाना जाता है। तो ये व्यक्ति सोचिए कितनी घृण मानसिकता रखते होंगे ऐसे लोग। तो सोचिए, बुद्ध ने हमेशा कहा, बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। तो उन्होंने सत्य की खोज की। जो सत्य है समय समय पर हर चीज बदलता रहता है। तो बुद्ध तमाम ऐसी चीजों को उन्होंने खोज किया। उन्होंने कहा मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए, किसी चीज को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ऐसी बुद्ध की बारी है। बुद्ध करुणा के महासागर हैं। बुद्ध छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े प्राणी के ऊपर कारुणिक है, अपनी करुणा बरसाते हैं। लेकिन ऐसे लोग सोचिए कि क्या भगवान बुद्ध को कह रहे हैं, क्या बाबा साहब को कह रहे हैं, क्या संविधान को कह रहे हैं। तो संविधान ही पूरा अधिकार दे रहा है तुम सभी लोगों के धर्म को, सभी के बच्चे को, सभी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है संविधान। फिर भी संविधान को ऐसी बात बोला जा रहा है। तो आप सोचिए ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होगी। चलिए, हम आपको ऐसे अपडेट दिखाते रहते हैं, न्यूज लगातार अपडेट दिखाएंगे। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, इसलिए मैंने कहा ऐसे लोगों को एक बार सबक सिखाया जाना चाहिए। हालांकि सबक नहीं सिखा रहा हूं मैं, एक अधिकार बता रहा हूं, एक नियम बता रहा हूं जो होना चाहिए हर एक व्यक्ति के। अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति सभी को प्रेम होना चाहिए, अपने महापुरुषों के प्रति प्रेम होना चाहिए। भगवान बुद्ध जो दुनिया में विश्वविख्यात हैं, ऐसे बुद्ध को ये कह रहा है कि अधर्म से जुड़े हैं बुद्ध। तो आप सोचिए मानसिकता ऐसे लोगों की कैसी होती होगी। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।